न्यायधानी बिलासपुर के चिंगराजपारा में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या के मामले में परिजन और क्षेत्र के लोग आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की मांग देने की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। आपको बता दें, रविवार को प्रदेश एनएसयूआई के उपाध्यक्ष लक्की मिश्रा परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को संबल देते हुए परिजनों की मांग को देखते हुए आरोपी पर जल्द से जल्द फांसी की बात कही। मृतका की मां ज्योति देवांगन ने सरकंडा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस की गाड़ी हफ्ते महीने में एकाध बार ही क्षेत्र में पहुंचती है। इसकी वजह से क्षेत्र में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि दिन दहाड़े आरोपी द्वारा घर में घुसकर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। सरकंडा क्षेत्र में रहने वाले लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपराधियों पर नकेल नहीं करने की वजह से आए दिन हत्या जैसे गंभीर अपराध हो रहे हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्रवासियों ने तो कि ये भी कहा दिया कि कुछ भी घटना घटित होने के बाद जब वह सरकंडा थाने पहुंचते हैं तो वहां भी मामले की सुनवाई नहीं की जाती है। मेरी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा मिलना चाहिए। जिस तरह से मेरी बेटी की मौत हुई है, एक निर्दोही को उसी की तरह मौत मिलना चाहिए। दुनिया में रहने के हकदार नहीं है वो। आए त्योहार में मेरी बेटी को मेरे घर का चिराग बुझाया है। पूरा जिंदगी भर के लिए मैं अंधियार में हूँ। आज उस लड़के को भी मौत मिलना चाहिए। मेरी मदद करो, मेरी पुकार सुनो। सरकार से, पुलिस प्रशासन से, पूरा बच्चे लोग से, सबसे मेरी गुजारिश है। यही बस मैं कहना चाहती हूँ, मेरी बच्ची को न्याय दिलाओ। क्या लग रहा है जिस तरह के आज के युवा लगातार अपराध की गर्त में जाते जाते पुलिस व्यवस्था कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है? वो तो है, खत्म हो गया लोगों के अंदर से। घर में सुरक्षित नहीं है बच्ची, तो कहाँ सुरक्षित रहेगी? बच्ची को पढ़ाए लिखाएंगे नहीं तो आज हम तो मजदूरी कर रहे हैं। हमारी बेटी अच्छी जिंदगी जिए, शिक्षित बने, पढ़ लिख के दूसरों का हेल्प करे, इसीलिए तो हम आज बच्चे को पढ़ाते हैं। ये नहीं कि घर में चूल्हा फूके, जाके कोई मर्डर कर दे, रेप कर दिए के लिए तो नहीं पढ़ा रहे अपने बच्ची को। पूरा चिंगराज पूरा रोजी मजदूरी में निकल जाते हैं बच्ची लोग के साथ। आज मेरी एक बेटी के साथ हुए, मैं इस डर में अपनी बच्ची को अकेले छोड़ पाऊंगी क्या, कि बाहर उसको कहीं आने जाने में भेज पाऊंगी मैं अपनी बच्ची को? इसीलिए मेरे आप सभी से, सरकार से, पुलिस वालों से, सभी भाई बंधुओं से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेरी मांग, मेरी बच्ची को उससे न्याय भी दिलाने की कोशिश करे। पुलिस की गश्त वगैरह इधर होती है या नहीं होती, कुछ भी नहीं होती यहाँ। कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार एक पुलिस भी होता है, क्योंकि अगर पुलिसिंग टाइट होती तो शायद ये घटना नहीं होती। वो बात तो सही है। ठीक, ना बताइए। ज्योति देवांगन। कुछ नहीं है यहाँ, व्यवस्था कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे में लड़की अकेले कहाँ आया जाए? हम लड़की को कहाँ छोड़े? घर में भी नहीं छोड़ सकते और कहीं ले जा भी नहीं सकते उसको। कहीं छोड़ दे उसको। पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी? सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी आगे पढ़ाओ, तो ऐसे में कैसे उसको बचाएं और कैसे पढ़ाएं? घर घुस के जब दिन दहाड़े यहाँ मौत हो रही है, बच्चियों को मारे जा रहा है, रेप हो रहा है, तो ऐसे में कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं हम? पुलिस का क्या खौफ दिखेगा? वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बस हम लोग को बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। क्या होगा? कम से कम हमको दिलाओ ना, दिखाओ ना भाई क्या हो रहा है। सरकंडा पुलिस जो है वो क्षेत्र में गश्त वगैरह करती है? यहाँ पे कोई नहीं आती जल्दी। हम जाते हैं वहाँ रिपोर्ट लिखाने भी कुछ होता है, फिर भी उन लोग जल्दी नहीं आते। जब यहाँ घटना घट जाती है उसके बाद आते हैं, तो क्या मतलब का? रात में पेट्रोलिंग होती है? नहीं होती। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। वो आता ही नहीं है यहाँ। ठीक है, नाम बताइए। नाम सविता गुप्ता। विगत दिनों सरकंडा में हमारे क्षेत्र में प्रियंका देवांगन नाम की छात्र है बिलासा गर्ल्स कॉलेज की, जिसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। लगातार क्षेत्र में और लाचार कानून व्यवस्था को लेके प्रदेश में विरोध भी हो रहे हैं, जिसके बाद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये ना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। मेरा मानना है, मैं पीड़ित परिवारों से मिला हूँ, एक भावना समझ आती है और उनकी माँ से मिलकर समझ आता है। उनकी पीड़ा कोई समझ नहीं सकता, इसलिए बोल रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। बिलासपुर के एसपी साहब से निवेदन करना चाहूँगा, अरपा पार का जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। अरपा पार के उस पार जाके आप देख लीजिए तो 7-7, 6-6 थाने आते हैं, और अरपा पार के इस तरफ कोनी और सरकंडा को मिला के देखेंगे तो 2 ही थाने आते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, लगातार यहाँ की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। आवास के माध्यम से जब जो लोग शिफ्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर कम से कम 2 थाने की आवश्यकता है, और लिखित में थानों की नहीं चाहिए, खुलता हुआ थाना चाहिए। और अभी तो ऐसी स्थिति है, लगातार ये दूसरा मर्डर है 4थे 5वें दिन में यही चिंगराज में।
तो ये स्थिति कम से कम तत्काल प्रभाव से पेट्रोलिंग बढ़ाने की व्यवस्था करें यहाँ। और मिश्रा जी, लगातार जो दुर्घटनाएं भी हो रही है सरकंडा क्षेत्र में, जैसे आरोपी स्थानीय लोगों का आरोप भी है कि सरकंडा पुलिस पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है, बल की कमी हो चाहे किसी प्रकार से पुलिसिंग खराब होती नजर आ रही है शहर में। पुलिस का जहाँ नियंत्रण होना चाहिए वहाँ नियंत्रण देखा नहीं जा रहा है, जितना मुझे समझ आता है। और लगातार हम लोग भी क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, कई बार अच्छे काम भी नजर आते हैं, परंतु अभी जितनी भी चीज़ें सामने आ रही है इस सरकार में, ये नाकामियाँ साबित हो रही है। और सरकार को संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से आगे लोगों से, पीड़ित परिवार से भी मिलना चाहिए, सरकार के संबंधित लोगों से। पिछले 3 महीने में ये 6वां शायद हत्याकांड है ये सरकंडा क्षेत्र में। क्या लगता है जिम्मेदारों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए? जिम्मेदार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पुलिस को काबू में लाने के लिए पुलिस को अपना नियंत्रण दिखाना पड़ेगा। अपराधियों के बीच उनका खौफ नज़र नहीं आ रहा है। अब अभी इसी मामले में समझ आ रहा है कि अपराधी के साथ 2 और भी साथी आए थे, परंतु उनका अभी तक FIR पंजीबद्ध हो चुका है, परंतु उनका कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है माननीय बिलासपुर पुलिस अधीक्षक से कि तत्काल प्रभाव से परीक्षण कर, जांच कर, तत्काल आरोपियों का जो भी नाम आना है, या आरोपी हैं या नहीं है, उसकी स्पष्टता किया जाए और तत्काल पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाए। तो ये मानते हैं कि सरकंडा TI थाना नहीं चला पा रहा है, ना ही गश्त हो पा रही है ठीक से, ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है। ये तो पब्लिक जानती है कि थाना चल पा रहा है कि थाना नहीं चल पा रहा है। हम लोग पुलिस के बीच के अधिकारी तो हैं नहीं कि समझ पाएँ, परंतु देखने को जो मिल रहा है लगातार, ये हाफ मर्डर से लेके ये 6वां बड़ा कांड है सरकंडा में इस 3 महीनों में। तो मैं बताना चाहूँगा, अभी 5 दिन पहले यही एक स्कूल में एक लड़के का हत्या हुआ है, यही चिंगराज में। दूसरा तुरंत का एक लेटेस्ट है। तो पुलिस का नियंत्रण अगर होगा, पुलिस का अगर खौफ होगा, पुलिस अगर अपराधियों को काबू कर सकेगी, तब तो ये होगा, नहीं तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा। लक्की मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष NSY। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।